तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आशा है कि आप लोग ठीक ही हो गए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि असल में ये जो वीडियो है ये जो है सेकंड पार्ट रहने वाली है, इस एनिमी का है। और मैंने बाकी जो पार्ट है वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन के अंदर ही आपको मेरे गेमिंग चैनल का भी लिंक मिलेगा, प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसी लगती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। जो नंबर 9 को देखते हैं, यहाँ पे जो इचिकावा होता है ये बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। तभी काइजू नंबर 9 इनके ऊपर जो है हमला कर देता है और जो हमला होता है वो कुरुहाशी को लग जाता है। यहाँ पे काइजू नंबर 9 बोलता है, लगता है कि मैं इस फॉर्म में यहाँ पे जो सही से निशान नहीं लगा पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसके दिल पे निशान लगाना था और यहाँ पे इसके चेस्ट पे ही निशाना लगा। तभी यहाँ पे इचिकावा कुरुहाशी को बोलता है कि तुम शांत हो जाओ और यहाँ पे जो खून है उसको जो है रोकने पे फोकस करो, अपने सूट को खून रोकने का काम जो है करने दो। यहीं पे हम उस बंदे को देखते हैं जो काइजू नंबर 9 में यहाँ पे जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे इचिकावा बोलता है कि मुझे लगा कि यहाँ पे जो सेंपाई है वही जो है सिर्फ काइजू में जो है ट्रांसफर हो सकते हैं, और ये तो वही काइजू है जो यहाँ पे एग्जाम के जो नाइट है वो जो है आया था। यहाँ पे काइजू नंबर 9 बोलता है कि मैं ऐसे तो खाली हाथ जा नहीं सकता, इसलिए मैं यहाँ पे डिफेंस फोर्स के कुछ सैंपल जो है ले जाऊंगा अपने जो है घर पे, ताकि मैं इनके ऊपर यहाँ पे जो रिसर्च है वो जो है कर सकूं। जिसके बाद इचिकावा यहाँ पे जो होता है कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है बाकी जो बंदे होते हैं उनसे, लेकिन यहाँ पे इसका जो कांटेक्ट होता है वो नहीं हो पा रहा होता है। तभी यहाँ पे जो काइजू नंबर 9 होता है ये बोलता है कि यार तुम अपने बंदों को यहाँ पे जो बुलाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं सही बताऊँ तो तुम्हारा यहाँ पे जो ये करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने तुम्हारी टेक्निक को यहाँ पे समझ लिया है और यहाँ पे मैंने जो है एक बैरियर बनाया है जिससे तुम बाहर वाले बंदों से बात नहीं कर सकते, और यहाँ पे जो बाहर वाले बंदे हैं वो भी जो है तुमको कम्प्लीटली जो है ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि ये जो बैरियर है वो जो है बाहर वाला जो वर्ल्ड है उससे जो है कनेक्ट नहीं है। इसलिए यहाँ पे तुम्हारा डिफेंस फोर्स का कोई आदमी तुम्हें जो है नहीं ढूंढ सकता है। अब तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा जो शिकार है वो जो है करने वाला हूँ। और ये कहते ही यहाँ पे काइजू नंबर 9 जो होता है अपना हमला जो होता है यहाँ पे करता है, लेकिन यहाँ पे जो इचिकावा होता है वो इसके हमलों से जो होता है बच जाता है। काइजू नंबर 9 बोलता है, आखिरकार आज क्या हो रहा है, क्या मेरा दिन आज जो है ठीक नहीं है। यहाँ पे सही बंदे मेरे जो हमले हैं उनसे जो है बड़े आराम से बच पा रहे हैं, आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। यहीं पे इचिकावा बोलता है कि भले ही मैं इसके हमलों से बच गया हूँ, लेकिन इसने मेरे जो कवच है उनको जो है तोड़ दिया है। इसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोयल जो होती है बोल रही होती है कि देखो, अगर तुम्हें काइजू नंबर 9 के जो अटैक है उनसे बचना है तुम्हें जो है वहाँ से भागना पड़ेगा। अगर तुम उसके अटैक को बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो तुम उसके अटैक को देख पाओगे। शुरू में तुम्हें वो मैजिक की तरह लगेगा, लेकिन तुम ध्यान से देखोगे फोकस करके तो तुम देख पाओगे कि वो अटैक कहाँ करने वाला है, जिससे तुम्हें पता चल जाए कि आखिरकार तुम्हें जो है करना क्या है, तुम्हें किस साइड भागना है। यहीं पे हम इचिकावा को देखते हैं जो लगातार उसके अटैक से यहाँ पे जो होता है बच रहा होता है। यहाँ पे जो किकोरो होता है ये बोलता है कि मुझे इसकी जो हेल्प वो जो है करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे जो इचिकावा होता है वो जो होता है सीधा हमला कर देता है काइजू के ऊपर और उसके हाथ को यहाँ पे जो है जमाना शुरू कर देता है। और यहाँ पे इचिकावा कुरुहाशी को बोलते हैं कि तुम जाओ और यहाँ पे जो डिफेंस फोर्स है उसको जो है बुला के लाओ, जल्दी से करो, तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन यहाँ पे जो कुरुहाशी होता है ये बोलता है कि तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, समझे ना। तभी काइजू नंबर 9 यहाँ पे कुरुहाशी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पे इचिकावा उसको जो होता है बचा लेता है, लेकिन फिर भी जो हमला होता है वो जो होता है उसके हाथ में लग जाता है। यहाँ इचिकावा बोलता है कि प्लीज तुम जाओ और यहाँ पे जो है उसको बुला के लाओ। जिसके बाद कुरुहाशी यहाँ से जो है चला जाता है। यहाँ पे इचिकावा अपने मन में बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि यहाँ पे मेरे जीतने का कोई चांस नहीं है, लेकिन तब भी मुझे जो है टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुरुहाशी जो है भाग रहा है। जब तक वो भाग रहा है मुझे जो है उतना देर तक टाइम निकालना ही पड़ेगा। वैसे भी मुझे एक ऐसा ऑफिसर बनना था जो यहाँ पे सबको बचाए। आज लगता है कि मुझे वो मौका मिल गया है, मुझे अपने दोस्त की जो जान है उसको जो है बचाना ही पड़ेगा। यहीं पे जो इचिकावा होता है वो लगातार यहाँ पे हमला कर रहा होता है मॉन्स्टर के ऊपर, लेकिन यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो इचिकावा के हमलों से बड़े आराम से बच रहा होता है। इचिकावा बोलता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यहीं पे हम कुरुहाशी को देखते हैं जो यहाँ पे भाग रहा होता है और यहाँ पे कुरुहाशी बोल रहा होता है कि जो इचिकावा है क्या वो उस बंदे से लड़ पाएगा, क्योंकि वो बंदा
बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है ताकतवर है। यहीं पे हम फ्लैशबैक के सीन को देखते हैं जहाँ पे वाइस कैप्टन बोल रहे होते कि देखो तुम्हारी जो पावर है वो जो अभी फिलहाल के लिए 20 और 30% है, लेकिन तुम्हें अपनी जो पावर है उसको जो इंक्रीज करना पड़ेगा अपनी जो ट्रेनिंग है उसकी जो हेल्प से। अगर 2 वीक से ज़्यादा हो चुके हैं और तुमने अपनी पावर 20% से ऊपर नहीं ले गए हो, इसका मतलब तुम यहाँ पे बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे। यहाँ पे कुरुहासी बोलता है कि जब से यहाँ पे मीना ने मेरी जान बचाई है तब से लेके अब तक मैं यहाँ पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी पावर 20% से ऊपर नहीं गई हुई है। और यहाँ पे इचिकावा ने मुझे ऐसे पीछे छोड़ दिया है जैसे मैं कुछ हुई नहीं। इसके बाद हम इचिकावा को देखते हैं जो यहाँ पे लगातार काइजू नंबर 9 के ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन काइजू नंबर 9 उसके हमलों से बच रहा होता है और वो बोलते हैं कि तुम मेरे अटैक को जानते हो, इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर यहाँ पे जो है अटैक करना पड़ेगा। वो भी दूसरा ये जो होता है अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी जो कुरुहासी होता है वो जो होता है यहाँ पे आ जाता है और इचिकावा को यहाँ पे जो है बचा लेता है। तभी यहाँ पे जो काइजू नंबर 9 होता है ये बोलता है आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। यहीं पे जो कुरुहासी होता है ये बोल रहा होता है कि इचिकावा तुम वो बंदे नहीं हो जिससे मैं नफरत करता हूँ, मैं अपने आप से यहाँ पे जो है नफरत करता हूँ क्योंकि मैं अभी तक अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाया हूँ। मुझे हमेशा एक बंदा चाहिए होता है जो यहाँ पे मुझे बचाए। आखिरकार ऐसा क्यों? देखो इचिकावा यहाँ पे तुमने मेरी जान नहीं बचाई, मैंने जो है तुम्हारी जान बचाई है, समझे ना। तो यहाँ पे इचिकावा कुरुहासी से पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे अभी क्यों आए, तुमने यहाँ पे जो हेल्प है वो लेके क्यों नहीं आए। तो यहाँ पे काइजू नंबर 9 बोलता है अच्छा तुम लोग सोच रहे थे कि तुम लोग यहाँ पे जो है बाहर भाग जाओगे, लेकिन यहाँ पे ये जो है मेरा बैरियर है और मेरे बैरियर से तुम बिना मेरी परमिशन के यहाँ पे जो है बाहर नहीं जा सकते। कुरुहासी बोलता देखा तुमने, यहाँ पे मुझे लगता है कि हमें इससे जो है फाइटिंग करनी ही पड़ेगी। जिसके बाद ये दोनों साथ में मिलकर फाइटिंग करने का फैसला करते हैं। कुरुहासी बोलते हैं कि मैं यहाँ पे पीछे से अटैक करूंगा और तुम जाके सामने से अटैक करके उसे जो खत्म कर देना। जिसके बाद यहाँ पे इचिकावा हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और यहाँ पे कुरुहासी पीछे से जो है हमला करना शुरू कर देता है। ये लगातार यहाँ पे जो बुलेट होता है उनको जो है मारता है और ये एक इलेक्ट्रिक बुलेट मारता है। जिसके बाद ये बोलता है कि तुम अकेले नहीं हो जो यहाँ पे अलग अलग बुलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे काइजू नंबर 9 बोलता है लगता है कि मुझे तुम्हें जो है पहले खत्म करना पड़ेगा और काइजू नंबर 9 यहाँ पे जो हमला करने वाला होता है। यहाँ पे कुरुहासी बोलता है कि मुझे फोकस करना पड़ेगा, मैंने पहले भी इसका हमला खाया है, अगर मैं फोकस करूंगा तो मैं इसके हमले से बच जाऊंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कुरुहासी होता है वो जो होता है काफी फोकस करता है और इसके हमले से यहाँ पे जो होता है बच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कुरुहासी दोबारा हमला कर देता है काइजू नंबर 9 के ऊपर और यहाँ पे जो काइजू नंबर 9 होता है वो जो होता है बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता। कुरुहासी यहाँ पे इचिकावा को बोलता है जल्दी करो, उसके ऊपर हमला करो, यही जो है मौका है। यहाँ पे इचिकावा जो होता है हमला करने के तैयार हो जाता है और ये बोलते हैं कि प्लीज गॉड इसी मूवमेंट के लिए सिर्फ मुझे यहाँ पे जो कैप्टन है उससे भी ज्यादा पावर दे देना। जिसके बाद इचिकावा हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और ये डायरेक्ट हमला कर देता है काइजू के ऊपर। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जो काइजू होता है वो बहुत सारे जो मरे हुए काइजू होता है उनकी जो है यहाँ पे दीवार बना देता है और यहाँ पे उनके पीछे छुप जाता है और एकदम से उनको फाड़ के यहाँ पे जो होता है बाहर आता है और ये बोलता है लगता है कि मैंने तुमको जो है डरा दिया यहाँ पे। और ये कहते हुए सीधा ये इचिकावा के ऊपर यहाँ पे हमला कर देता है, वो भी जो है लगातार, और जिसका इचिकावा यहाँ पे जो है काफी जख्मी हो जाता है। यहीं पे हम देखते हैं कि जो बाकी बंदे होते हैं वो जो होता है यहाँ पे एक काइजू से लड़ रहे होते हैं जो यहाँ पे मर के जिंदा हो चुके होते हैं। यहाँ पे जो वाइस कैप्टन होते हैं उनके पास खबर आती है कि यहाँ पे जो इचिकावा है और यहाँ पे जो कुरुहासी है उसे हमने कॉन्टेक्ट यहाँ पे जो है खो दिया। तब यहाँ पे जो काफका होता है वो देखता है कि जो मॉन्स्टर हैं वो जो है यहाँ पे जिंदा हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे कोयल जो होती है यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि हाँ वो यहाँ पे आ चुका है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इचिकावा होता है वो यहाँ पे जख्मी हालत में पड़ा हुआ होता है। यहीं पे इचिकावा बोलता है कि मुझे अपने खून को यहाँ पे जो रोकना पड़ेगा और मुझे इसको मारना पड़ेगा। तभी यहाँ पे काइजू नंबर 9 बोलता है लगता है कि तुम अभी तक जिंदा हो इसलिए मुझे यहाँ पे तो तुम्हारे बॉडी पार्ट्स हैं उनको जो है अलग करना पड़ेगा, तभी तुम यहाँ पे जो है मरोगे। तभी हम देखते कि जो कुरुहासी होता है वो लगातार यहाँ पे काइजू नंबर 9 के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन काइजू नंबर 9 उसके हमलों को रोक लेता है और यहाँ पे कुरुहासी जो होता है एकदम से नीचे जो है गिर जाता है। यहीं पे कुरुहासी बोलता है कि मुझे किसी तरह इचिकावा को यहाँ बचाना पड़ेगा, इचिकावा में बहुत ज़्यादा दम है, वो जो है कैप्टन बन सकता है, मुझे यहाँ पे उसको जो है बचाना ही पड़ेगा। और ये बहुत कोशिश करके यहाँ पे एक बंदूक को जो होता है उठाने की कोशिश कर रहा होता है और ये जैसी बंदूक को यहाँ पे उठाता है इसको पता लगता है कि जो बंदूक है वो टूटी हुई है। यहीं पे जो काइजू नंबर 9 होता है ये बोलता है कि मैंने
इसके साथ जो भी करना था वो कर लिया, अब मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पे जो है सबक सिखाना पड़ेगा। यहीं पे कुरुहाशी बोल रहा होता है कि गॉड डेविल चाहे कोई भी आए मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन प्लीज मेरे फ्रेंड को यहाँ पे जो है बचा लो। तभी यहाँ पे जो काइजू नंबर 9 होता है ये बोलता है कि तुम मरने वाले हो, लेकिन हम देखते हैं कि काइजू नंबर 8 पीछे आ जाता है और ये बोलता है कि वो नहीं, तुम मरने वाले हो। और काइजू नंबर 9 जैसे पीछे मुड़ता है, काइजू नंबर 8 उसके मुंह पे गुस्सा मारता है और यहाँ पे काइजू नंबर 9 बोल रहा होता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, मैं अपनी ही बॉडी को कैसे देख पा रहा हूँ। जिसके बाद काइजू नंबर 9 को समझ आता है कि उसकी मुंडी अलग हो गई है, जिसके कारण वो अपनी ही बॉडी को देख पा रहा है। यहीं पे काफका जो होता है इचिकावा के पास आ जाता है और ये बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं लेट हो गया। यहाँ पे इचिकावा बोलता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना था ताकि मैं यहाँ पे इनको जो है हेल्प कर पाऊँ और ये दोबारा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ना हो पाए, लेकिन ये दोबारा जो है ट्रांसफॉर्म हुए, इसका मतलब मैं जो हूँ अभी बहुत कमजोर हूँ। यहाँ पे काफका जो होता है इचिकावा को साइड में जो है रख देता है और ये बोलता है कि मुझे माफ करना है इचिकावा, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, बस तुम थोड़ा सा इंतजार करो। और यहाँ पे जो अपना सूट है उससे अपनी जो ब्लीडिंग है उसको जो है रोकने की कोशिश करो। मुझे पता है कि मुझे इसके ऊपर लेक्चर नहीं देना चाहिए क्योंकि मुझे खुद नहीं आता, लेकिन तुम कोशिश करो और तुम अपना ध्यान रखना। यहाँ पे काफका उसको मारने जा रहा होता है। यहाँ पे इचिकावा बोलता है कि प्लीज तुम अपना ध्यान रखना। अब काफका यहाँ पहुंच जाता है काइजू नंबर 9 के पास। यहाँ पे जो काइजू नंबर 9 होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे मेरे बीच में क्यों आ रहे हो, तुम भी तो एक काइजू हो ना। लेकिन देखने से लगता है कि तुम्हारे पास जो पावर है वो बहुत ज्यादा है। जिसके बाद यहाँ पे काइजू नंबर 9 इसको जो है घूसा मारता है काइजू नंबर 8 को और काइजू नंबर 8 के मुंह से जो है खून निकलने लग जाता है। यहाँ पे इचिकावा बोलता है क्या यहाँ पे जो मास्टर है उससे भी ये स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे काइजू नंबर 9 बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा और ये यहाँ पे अपनी फैसल पावर को जो है निकाल लेता है। यहाँ पे काफका बोलता है कि मैंने चेक कर लिया कि तुम कैसे काम करते हो और यहाँ पे काइजू नंबर 9 लगातार हमला कर रहा होता है काइजू नंबर 8 पे, लेकिन काफका अपनी जो चीख होता है उसी से यहाँ पे इसके जो सारे हमले होता है उसको जो है रोक लेता है। ये देख के यहाँ पे जो इचिकावा होता है वो जो है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जिसका काइजू नंबर 9 को गुस्सा आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि काइजू नंबर 9 यहाँ पे हमला करने आता है, लेकिन काइजू नंबर 8 उसके ऊपर जो लगातार यहाँ पे हमले कर रहा होता है और यहाँ पे उसकी हालत बहुत बुरी कर देता है। काइजू नंबर 9 बोल रहा होता है कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा दी है, मुझे यहाँ पे अपने आप को ठीक करने के लिए थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। लेकिन यहाँ पे काइजू नंबर 8 इसको जो है टाइम दे ही नहीं रहा होता, वो लगातार इसके ऊपर जो हमला होता है वो जो होता है कर रहा होता है। और हम देखते कि यहाँ पे काइजू नंबर 8 काइजू नंबर 9 के ऊपर एक घूसा मारता है, जिसके बाद काइजू नंबर 9 बहुत दूर जाकर गिरता है और इसका जो कोर होता है वो भी जो होता है यहाँ पे बाहर जो है आ जाता है। अब यहाँ पे काइजू नंबर 9 जो है इसको मारने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे दो बंदे आ जाते हैं और ये बोलते कि तुम अपना हाथ ऊपर कर लो और ये लोग बोलते कि हमें काइजू नंबर 8 यहाँ पे जो है मिल चुका है। ये बात सुन के कोयल यहाँ पे शौक में आ जाती है और हम पाठ के सीन को देखते हैं जहाँ पे कोयल बोल रही होती है कि आखिरकार तुम उनको ढूंढो कैसे, क्योंकि हम जो उनको कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे काफका बोलता है कि अगर वो एक काइजू है तो मैं उसको जो है सेंस कर सकता हूँ अपने काइजू वाले फॉर्म में, इसलिए सेंस करके मैं जो है उसको ढूंढ लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि काफका यहाँ पे काइजू बन जाता है और पहुंच जाता है काइजू नंबर 9 के पास। यहीं पे जो काइजू नंबर 9 होता है वो जो है मौके का फायदा उठाता है और अपने आप को हील कर लेता है और ये बोलता है कि मैं अब समझ गया हूँ कि तुम कैसे काम करते हो, अगली बार तुम बचने वाले नहीं हो। और ये उन दोनों बंदों के ऊपर हमला करता है, लेकिन काफका बीच में आता है और उनको बचा लेता है। यहाँ पे काइजू नंबर 9 बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम कैसे काइजू हो, तुम तो यहाँ पे जो इंसान है उनकी जो हेल्प है वो कर रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार मैं तुमको बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, फिलहाल तो मैं तुम्हारे स्टाइल को समझ गया हूँ। और यहीं पे जो काइजू नंबर 8 होता है वो भी भागना शुरू कर देता है। ये बोलता है कि यहाँ पे अगर मैं नहीं भागा तो ये लोग मुझे जो है यहाँ पे मारना शुरू कर देंगे। इसके बाद काइजू नंबर 9 एक जो गली में आ जाता है यहाँ पे जो है बचने के लिए, लेकिन तभी वाइस कैप्टन यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि तुम देखने में पूरे जो है ब्लैक हो, बिल्कुल जो है एक डायमंड की तरह। और ये बाकी बंदों को यहाँ पे जो है कॉन्टेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि मुझे काइजू नंबर 8 मिल चुका है और यहाँ पे ये जो होता है सीधा इसके ऊपर जो है हमला कर देते हैं, लेकिन काइजू नंबर 8 उसके हमले से बच जाता है और यहाँ पे गली से जो है बाहर आ जाता है। और काइजू नंबर 8 बोलता है कि मैंने हमेशा जो वाइस कैप्टन को हंसते हुए देखा है, लेकिन यहाँ पे जब वो काइजू का शिकार करते हैं तो वो इस तरह जो है दिखाई देते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो वाइस कैप्टन होते हैं वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर देते हैं, वो भी जो है पूरे 92%। अब यही पे वाइस कैप्टन काइजू के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे इसको जो है काफी जख्मी कर देता है। काइजू नंबर 9 बोल रहा होता है कि आखिरकार मैं इसे रोकूं कैसे, अगर मैंने इसके ऊपर हमला किया तो ये जो है बहुत ज्यादा जख्मी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वाइस कैप्टन जो है लगातार हमला कर रहा होता है। काइजू नंबर 9 बोलते हैं कि यहाँ पे इसके हमलों को रोकना बहुत मुश्किल है, मैंने अपने ऊपर यहाँ पे जो है प्रोटेक्टिंग लेयर लगा रखी है, लेकिन ये मेरी बॉडी को बहुत ज्यादा डैमेज दे रहा है। जिस काइजू से मैंने अभी लड़ाई की थी
यहाँ पे कैप्टन उससे स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन ये मेरे ऊपर लगातार हमला कर रहे हैं और ये उससे बहुत ज़्यादा फास्ट है। यहीं पे कैप्टन बोलते कि इसके लड़ने का जो अंदाज है वो जो बिल्कुल एक ह्यूमन की तरह है। तभी कैप्टन यहाँ पे जो हमला कर देते हैं काइजू के ऊपर और इसका कोर दिखाई देने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे काफका अपने कोर को जो है बंद कर लेता है और ये बोलता है कि ये मुझे जो है बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहे हैं, अगर मुझे यहाँ पे अपनी जनरेटिंग जो स्किल है वो नहीं आती तो ये जो है मुझे मार डालते। कोई इंसान तो इनके आगे टिक ही नहीं सकता। यहीं पे जो वाइस कैप्टन होते हैं ये बोलते कि आखिरकार ये काइजू यहाँ पे जो मेरे ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहा। इस काइजू की पावर 0.8 है, लेकिन ये मेरे ऊपर हमला नहीं कर रहा, ये जैसे बचने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार ये कर क्या रहा है और मुझे इससे लड़ते समय काफी जो अजीब फीलिंग आ रही है, लेकिन कुछ भी हो जाए मुझे इसको हराना पड़ेगा। और जिसके बाद यहाँ पे कैप्टन अपनी पावर को एक्टिवेट करते हैं और एक काइजू के ऊपर हमला करते हैं और काइजू का एक पैर काट देते हैं। और जिसके बाद ये काइजू के ऊपर दोबारा हमला करते हैं, लेकिन यहाँ पे काइजू अपना जो मुंह होता है उसका शेप चेंज कर लेता है और यहाँ पे जो तलवार होता है उसको जो है पकड़ लेता है। काइजू बोलते कि मुझे पता था कि ऐसे करने वाले हैं क्योंकि इन्होंने मेरा जो कोर है उसको जो है देख लिया था। तभी काफका यहाँ पे अपने मुक्के को बनाता है और यहाँ पे वाइस कैप्टन के ऊपर हमला करता है और वाइस कैप्टन की तलवार को तोड़ देता है और एकदम से यहाँ से जो है भाग जाता है। जिसके बाद वाइस कैप्टन सभी को यहाँ पे खबर देते हैं कि जो काइजू नंबर 8 है वो जो है मेरे हाथों से यहाँ पे जो है भाग चुका है। यहीं पे हम कोयल को देखते हैं जो सोच रही होती है यहाँ पे काफका के बारे में। ये बोलती काफका ही काइजू नंबर 8 है और उसके पास बहुत सारी पावर है, क्या उसको है छोड़ना यहाँ पे जो ठीक रहेगा। तभी यहाँ पे काफका आ जाता है। यहाँ पे कोयल काफका को देख के बहुत खुश होती है। काफका बोलता है कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें जो है यहाँ पे चिंता करना पड़ा। तो कोयल बोलते कि तुम एक बेवकूफ हो, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारी जो है चिंता कर रही थी। तभी यहाँ पे काफका नीचे गिर रहा होता है। तभी कोयल उसको पकड़ लेती है और ये बोलती है तुम ठीक तो हो ना। तो यहाँ पे जो काफका होता है वो जा रहा होता है। तो कोयल बोलती है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। काफका बोलता है कि मुझे रे से बात करनी है, वो जो है काफी जख्मी है। तो यहाँ पे कोयल बोलती है कि तुम्हें अपने बारे में चिंता करनी चाहिए, समझे ना। और वैसे जो रे है वो जो अब ठीक है, क्योंकि जैसे काइजू के पास यहाँ पे जनरेट करने की स्किल होती है अपने ऑर्गन्स को, वैसे ही हमारे पास भी स्किल है यहाँ पे जो अपने ऑर्गन्स को जनरेट करने की। और हमने ये जो स्किल है ये जो काइजू से ली है, हमने उनको मारा है और यहाँ पे हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है ताकि यहाँ पे हम लोग जो अपनी जो चीजें हैं उनको जो जनरेट कर पाए दोबारा। वैसे तो तुमको जाके अभी जो है आराम करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी जो फाइट है वो वाइस कैप्टन से हुई है। यहाँ पे कोई बंदा भी वाइस कैप्टन के आगे टिक नहीं सकता है। यहीं पे हम वाइस कैप्टन को देखते हैं जो यहाँ पे दुखी बैठे होते हैं। तभी यहाँ पे कैप्टन आती है और ये बोलती कि तुम्हें हमने यहाँ पे इतना दुखी कभी नहीं देखा, मुझे जो तुम्हारी फोटो लेनी चाहिए। और ये वाइस कैप्टन की फोटो लेती है। तो वाइस कैप्टन बोलता है कि प्लीज तुम ऐसा मत करो ना। जिसकी वह मीना बोलती क्या काइजू नंबर 8 यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे वाइस कैप्टन बोलते कि हाँ वो जो एक दाई काइजू है। तो मीना बोलती कि इसका मतलब वो पूरे 5 सालों में यहाँ पे जो एक पहला काइजू है ना। जिसके बाद वाइस कैप्टन बोलते कि असल में उसके पास यहाँ पे बहुत सारी पावर है, लेकिन उसने अभी तक जो है यहाँ पे किसी इंसान के ऊपर जो है हमला वो भी जो है नहीं किया है। तो यहाँ पे जो मीना होती है ये बोलती कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं, हमें जो है यहाँ पे काम मिला है कि हमें काइजू को जो है मारना है, इसका मतलब बस हमें उन्हें मारना है। वाइस कैप्टन बोलता है ठीक है मैं समझ गया। तभी यहाँ पे वाइस कैप्टन सोच रहा होता है कि उसके पास बहुत सारी पावर थी, लेकिन उसने सिर्फ मेरे यहाँ पे वेपन पे हमला किया। उसकी जो फाइटिंग टेक्निक थी वो बिल्कुल इंसानों से मिलती थी। तभी एकदम से यहाँ पे वाइस कैप्टन और कैप्टन के पास एक बंदे का कॉल आता है और यहाँ पे बंदा बोलता है कि जिस काइजू से हमने आज लड़ाई की यानी काइजू नंबर 9 वो जो एक ह्यूमनाइट काइजू है और यहाँ पे ये सेम काइजू है जो हमें यहाँ पे जो है टेस्ट के दौरान मिला था। जब वो पहली बार दिखा था तो वो एक असल में इंसान था और बाद में वो जो है काइजू में बदल गया और वो यहाँ पे जो सफाई फोर्स है उसके अंदर काम करता है। ये सुन के तो ये लोग शौक में आ जाते हैं। तभी हम काइजू नंबर 9 को देखते हैं जो यहाँ पे रोड पे चल रहा होता है। तभी एक कार पीछे से आती है और उसमें से एक बंदा निकलता है और ये बोलता है क्या तुम पागल हो, तुम्हें हॉर्न सुनाई देता, तुम्हें क्या मरना है क्या। तो यहाँ पे काइजू नंबर 8 पीछे मुड़ता है और अपने काइजू फॉर्म में आता है और यहाँ पे काइजू नंबर 9 उस बंदे को पूरा जो है खा जाता है। और काइजू नंबर 9 जैसे उस बंदे को खाता है वो जो होता है यहाँ पे उसी बंदे का जो रूप होता है वो ले लेता है। तभी काइजू नंबर 9 को यहाँ पे जो है खबर मिलती है कि यहाँ पे डिफेंस फोर्स को इसके बारे में भनक लग गई है और साथ ही यहाँ पे जो है एक रेड अलर्ट जो है जारी कर दिया गया है इसको लेकर। और ये सारी बातें इसको जो है न्यूज के द्वारा पता चलती है। इसके बाद यहाँ पे काइजू नंबर 9 बोलता है कि मुझे काइजू नंबर 8 को मारने का तरीका ढूंढना पड़ेगा, उससे पहले मुझे इस बॉडी को यहाँ पे जो है ठीक से
यूज करने का तरीका सीखना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे यहाँ पे जो है छुपना पड़ेगा। यहीं पे हम रे को देखते हैं जो यहाँ पे काफका को थैंक यू बोल रहा होता है। ये बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप जो ठीक हो सैम भाई, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। तभी यहाँ पे जो उरुहाशी होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम इस ओल्ड मैन को थैंक यू क्यों बोल रहे हो। अब ये देख के ने बोलता है क्या ये भी सेम रूम में है। तो यहाँ पे उरुहाशी बोलता है कि हमारी जान तो काइजू नंबर 8 ने बचाई थी ना, तो आखिर तुम इसे थैंक यू क्यों बोल रहे हो। तभी यहाँ पे जो कोयल होती है ये बोलती है क्योंकि यहाँ पे काफका ने जो इंटरनल ऑर्गन है उनके बारे में बताया था, जिसकी वजह से बहुत सारी जो लाइफ है वो बच गई, इसलिए ये इसे थैंक यू बोल रहा है। तो कुरुहाशी बोलता है कि अच्छा ये बात है क्या, ओल्ड मैन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसका कुरुहाशी बोलता है कि जो काइजू नंबर 8 है वो जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने काइजू नंबर 9 को एक ही बार में यहाँ पे धूल चटा दी थी। तभी यहाँ पे काफका शर्माने लग जाता है। तभी यहाँ पे जो कुरुहाशी होता है ये बोलते है कि आखिरकार ओल्ड मैन तुम क्यों ब्लश कर रहे हो। तो यहाँ पे कोयल बोलती है कि ये तो पागल है, ये ऐसे ही मुंह बनाता है हमेशा। नेक्स्ट सीन में सभी बंदे कुरुहाशी और रे का यहाँ पे वेलकम करते हैं और ये बोलते कि तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो यहाँ पे जो मेडिकल है उसे जो है छोड़ने के लिए। रे बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या है। तो काफका बोलता है कि असल में हम लोग जो है यहाँ पे अपना जो मिशन है उसको जो है पूरा करने की यहाँ पे जो सेलिब्रेशन है वो जो है कर रहे हैं। कोयल बोलते कि हाँ हम लोग सोच रहे थे कि आखिरकार हम लोगों को कब जो है सेलिब्रेट करना चाहिए। तो हम लोगों ने सोचा जब तुम मेडिकल से आओगे तभी हम लोग यहाँ पे जो सेलिब्रेशन है उसको जो है कर लेंगे। इसके बाद ये लोग काफी खुश होते हैं। यहीं पे टेबल के ऊपर बहुत ज्यादा टेस्टी जो खाना होता है वो आ जाता है और ये ए ग्रेड का खाना होता है। ए ग्रेड का खाना देख के काफका तो बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी यहाँ पे इज़्मो बोलते हैं कि तुम लोग तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही खाना ले आए। तो यहाँ पे ओनर बोलते कि आप इसकी चिंता मत लीजिए, आपने यहाँ पे पहली बार हमें जो है बुलाया है काम के लिए, इसलिए हम यहाँ पे आपको जो है बेस्ट सर्विस देंगे। फुरुहाशी बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें खाना यहाँ पे जो है सिंपल क्वालिटी का लेके आना है, लेकिन तुम तो हायर क्वालिटी का लेके आ गए। तो यहाँ पे जो शेफ होता है ये बोलता है कि आप इसकी चिंता मत लीजिए, आप इसके यहाँ पे जो सिंपल प्राइस है वही जो है देना है, आपको हायर प्राइस देने की कोई जरूरत नहीं है। तभी काफका बोलता है कि आखिरकार ये फुरुहाशी है कौन। तो यहाँ पे कोयल बोलती क्या तुम्हें पता नहीं कि आखिरकार फुरुहाशी कौन है, तुमने यहाँ बिना पूछे इसे जो है कह दिया था यहाँ पे जो पार्टी अरेंजमेंट करने के लिए। तो काफका बोलते है कि हाँ मुझे नहीं पता आखिर ये कौन है। तो यहाँ पे जो कोयल होती है ये बोलती कि असल में जो फुरुहाशी है वो जो यहाँ पे टॉप जो एजेंसी है वो चलाता है। इसकी फैमिली जो यहाँ पे काइजू है उनको जो है मारती है और यहाँ पे उनसे जो है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है वो बनाती है। इसकी फैमिली तो मेरी फैमिली से भी बहुत ज्यादा यहाँ पे रिच है। वाइस कैप्टन यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलते कि आप सभी ने काफी अच्छा काम किया, चलिए यहाँ पे जो पार्टी है उसको जो है स्टार्ट करते हैं। सभी बंदे जो पार्टी है उसमें जो है काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी रे यहाँ पे कैप्टन को बोलते है कि यहाँ पे सही बंदे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, मुझे जो है काफी अच्छा लग रहा है। कैप्टन बोलते है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तभी हम देखते कि यहाँ पे दो बंदे जो होते आपस में लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और ऐसा ही नहीं सारे बंदे जो होते आपस में लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो रे बोलते है कि मैं समझ गया, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट मिशन है उसके अंदर सभी बंदों को पता चल चुका है कि यहाँ पे कौन कमजोर है और कौन स्ट्रॉन्ग है, उनको अपनी कमियां यहाँ पे जो छुपानी पड़ेगी, इसलिए वो जो है यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं। इन सभी को यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग बनना है। यहीं पे हम काफका को देखते हैं जो यहाँ पे एक बंदे को जो आर्म रेसलिंग होता है उसके लिए चैलेंज देता है, लेकिन जो काफका होता है वो हार जाता है। जिसके बाद यहाँ पे जो फुरुहाशी होता है वो शेफ के पास आता है और यहाँ पे शेफ बोलते है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे जो है यहाँ पे अपना काम करने का मौका दिया। फुरुहाशी बोलता है कि मैं चाहता था कि यहाँ सही बंदे जो मील है उसे जो है एंजॉय करे, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। इसके बाद यहाँ पे शेफ होता है ये बोलते कि वैसे आपके फादर कैसे हैं। तो फुरुहाशी बोलते कि मैंने अपने फादर से बात नहीं करी अभी तक। तभी यहाँ पे एक बंदा इनकी बातों को सुन लेता है और ये जो होता है यहाँ से चुपचाप चला जाता है। फुरुहाशी बोलता है कि लगता है कि इसने मेरी बातें सुन ली, लेकिन ये यहाँ पे जो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता मुझे। यहीं पे जो वाइस कैप्टन है ये बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे अनाउंसमेंट का जो है समय आ गया, आज से जो यहाँ पे काफका है वो जो हमारा फुल टाइम जो डिफेंस ऑफिसर है वो बन गया है, क्योंकि इसने यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उनके जो है वीक पॉइंट बताए थे, जिसकी वजह से जो बहुत सारी लाइफ है वो जो है यहाँ पे सेफ हो गई थी। इसलिए यहाँ पे ये जो है अब पूरी तरह से प्रमोट हो चुका है। काफका तुम्हारा स्वागत है यहाँ पे डिफेंस फोर्स के अंदर। यहीं पे हम इचिकावा को देखते हैं जो बोल रहा होता है कि वैसे भी मैं नहीं चाहता था कि यहाँ पे कोई बंदा हमारी टीम से बाहर जाए। नेक्स्ट सीन में जो काफका होता है वो जो होता है मीना के पास आ जाता है और ये बोलती है कि यहाँ पे तुम जो हमारे साथ जो है अब मिलकर काम करोगे, तुम्हारे कैंडिडेट से यहाँ पे जो फुल टाइम जो वर्कर है वो बन चुके हो। तो यहाँ पे काफका बोलता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं यहाँ पे अपना जो है पूरा बेस्ट दूंगा और काफका यहाँ पे जा रहा होता है। तभी जो मीना होती है ये बोलती कि अभी तुम मुझसे बहुत दूर हो, तुम मेरे साथ खड़े होके अभी जो है लड़ भी नहीं सकते। तो काफका बोलता कि इसे मेरी जो शर्त है वो याद है। काफका बोलते कि मीना बस तुम देखती ही जाओ। तभी मीना बोलती कि तुमने यहाँ पे एक ऑफिसर को जो है नाम से बुलाया, इसलिए तुम्हें 50 पुशअप करने पड़ेंगे और साथ ही यहाँ पे काइजू
नंबर 9 के बारे में बात करने के लिए मुझे जो हेडक्वार्टर बुलाया है, इसलिए तुम यहाँ पे जो वाइस कैप्टन है उनसे जो पेपर्स हैं उनसे ले लेना। और साथ में तुम्हें पता है कि यहाँ पे वाइस कैप्टन ने तुम्हें जो रिकमेंड किया है, तभी तुम यहाँ पे फुल टाइम जो ऑफिसर है वो बन पाए। प्लीज तुम उनकी उम्मीदों पे कम से कम खरे उतरना। जिसके बाद हम काफका को देखते हैं जो यहाँ पे पढ़ाई करके काफी थक चुका होता है और ये बोलते कि चलते हैं अब। और काफका जैसे ही बाहर आता है ये देखता है कि ट्रेनिंग रूम के सामने यहाँ पे लाइट जल रही है। तो यहाँ पे काफका देखने के लिए जाता है तो इसको पता चलता है कि जो वाइस कैप्टन है वो अभी तक जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। काफका यहाँ पे इनको देखता है और ये बोलता है कि ये तो बिल्कुल सेम मूवमेंट कर रहे हैं। जब इन्होंने मुझसे लड़ाई की थी तभी भी इन्होंने यही जो मूवमेंट की थी। इसका मतलब ये जो उस लड़ाई को दोबारा जो है रिक्रिएट कर रहे हैं। तभी वाइस कैप्टन काफका को देख लेता है और ये बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे काफका बोलता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे वाइस कैप्टन बोलते कि मैं जो काइजू नंबर 8 है उससे जो है लड़ने की यहाँ पे जो है प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि अगली बार अगर वो मुझे मिलेगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसकी जो मुंडी है वो उड़ा दूंगा। यहीं पे जो काफका होता है वो जो होता है डर जाता है। तभी यहाँ पे जो वाइस कैप्टन होते हैं ये बोलते कि तुम क्यों डर रहे हो। इसके बाद यहाँ पे वाइस कैप्टन बोलते कि जो काम मैं कर सकता हूँ यहाँ पे कोई और नहीं कर सकता। तो काफका बोलता कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिसका काफका बोलता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपकी जो हेल्प करने के लिए। तो वाइस कैप्टन काफका को पकड़ लेते हैं और ये बोलते कि तुम पागल हो, तुम्हारे पास सिर्फ 1% पावर है, आखिरकार तुम मेरी कैसे हेल्प करोगे यहाँ पे जो है दुश्मन को हराने में। लेकिन फिर भी यहाँ पे मुझे तुम पे 1% तो भरोसा है। यहीं पे हम बहुत सारे काइजू को देखते हैं जो यहाँ पे आ रहे होते हैं। अब तो यहीं पे हम वाइस कैप्टन को देखते हैं जो यहाँ पे काइजू नंबर 8 के बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे वाइस कैप्टन बोलते कि जो काइजू नंबर 8 है उसके लड़ने का जो तरीका है वो जो है बिल्कुल इंसानों की तरह है। इसके बाद अगर मैं काइजू नंबर 9 के बारे में बात करूं तो वो एक ह्यूमनॉइड काइजू है और यहाँ पे वो जो है बात भी कर सकता है और अभी वो एक इंसान के रूप में इधर उधर घूम रहा है। यहीं पे हम काफका को देखते हैं जो पिछली बातों को याद कर रहा होता है, जहाँ पे काफका ने वाइस कैप्टन को बोला था कि मैं आपकी हेल्प करने के लिए अपना बेस्ट करूंगा। तो वाइस कैप्टन बोलते कि मुझे तुम्हारे ऊपर यहाँ पे जो है 1% भरोसा है। काफका बोलते कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वाइस कैप्टन के जो भरोसा है उसको जो है टूटने नहीं दूंगा। वैसे मुझे अब घर जाना चाहिए क्योंकि मैं काफी लेट हो चुका हूँ, इसलिए अब टाइम हो गया है यहाँ पे जो सोने का। मैं जा रहा हूँ अपने रूम में और कल मैं यहाँ पे अपनी तैयारी करूंगा। तभी हम देखते कि बहुत सारे काइजू आसमान से जो है नीचे गिरने लग जाते हैं और इस सारे काइजू जो बेस होता है उसी के ऊपर गिर रहे होते हैं। तभी सभी बंदे उठ जाते हैं। वाइस कैप्टन ऑपरेटिंग रूम से पूछता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तो ऑपरेटिंग रूम के बंदे बोलते कि काइजू ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है, वो सभी आसमान से जो है नीचे गिर रहे हैं। तो वाइस कैप्टन बोलते कि यहाँ पे जो मीना है वो जो अभी नहीं है, इसका मतलब मैं जो हूँ कैप्टन हूँ और यहाँ पे तुम सभी बंदों को जो है अब तैयार करो बैटलफील्ड के लिए। और जो बंदे यहाँ पे ऑफ ड्यूटी हैं उन सभी को बोलो कि वो बंदे भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। यहीं पे हम देखते कि सभी बंदे लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। वाइस कैप्टन बोलते कि ये बंदे यहाँ पे सिर्फ हमारे बेस के ऊपर हमला कर रहे हैं क्योंकि मैंने बाहर जो है बिल्कुल भी नहीं सुना कि कोई डैमेज हुआ हो, जिसका ये मतलब है कि ये बंदे प्लानिंग करके यहाँ पे जो है आए हुए हैं और ये लोग हमारे ऊपर जो है लगातार हमला कर रहे हैं। जिसके बाद हम काफका को देखते हैं जो काइजूस को देख के बोल रहा होता है कि ये सही में बहुत ज्यादा बैड न्यूज है। यहीं पे हम वाइस कैप्टन को देखते हैं जो सारे बंदों से बोल रहे होते कि तुम लोग तैयार हो जाओ, हमें यहाँ पे जो काइजू है उनको जो मारना पड़ेगा। तो सभी बंदे जो होते हैं तैयार हो जाते हैं और यहाँ पे वाइस कैप्टन जा रहा होता है। तभी काफका का कॉल आता है। वाइस कैप्टन बोलते क्या तुम अभी तक जिंदा हो। काफका बोलते कि हाँ मैं जिंदा हूँ, लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ है। ये सारे जो काइजू हैं ये जो होंजू टाइप के काइजू हैं और यहाँ पे जो होंजू टाइप के काइजू हैं वो जो अकेले फाइटिंग करते हैं, ग्रुप में नहीं करते। लेकिन इनको देख के लग रहा है कि ये लोग यहाँ पे जो है मिलके काम कर रहे हैं। इसका मतलब किसी को यहाँ पे पता चल गया कि आखिरकार इनको जो है कंट्रोल कैसे करते हैं, जिसकी वजह से ये जो है ग्रुप में फाइटिंग कर रहे हैं। तभी हम देखते कि काइजू का जो लीडर होता है वो जो होता है आगे की तरफ आ रहा होता है और ये वाइस कैप्टन को देख के बोलता है लगता है कि तुम ही मेरे टारगेट हो, क्या तुम यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे हो इस बेस के। कैप्टन बोलते कि नहीं, यहाँ पे जो मीना कैप्टन है वो जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो अभी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं जो हूँ स्ट्रॉन्ग हूँ। तो ये बोलते कि इसका मतलब तुम ही जो है मेरे टारगेट हो। जिसके बाद जो काइजू होता है वो जो होता है इनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वाइस कैप्टन यहाँ पे जो है हमले से बच जाता है। तभी एकदम से काइजू उसके ऊपर पीछे
तरीके से हमला करता है, लेकिन वाइस कैप्टन वहाँ पे भी जो है बच जाता है। और यहाँ पे वाइस कैप्टन बोलता है कि ये बंदा मुझे जो है मार सकता है, अगर इस बंदे का एक पंच मुझे लग गया तो यहाँ पे जो है मैं मर सकता हूँ, इसलिए मुझे इसके पंच से बचना पड़ेगा। और यहाँ पे जो काइजी होता है वो लगातार इसके ऊपर जो हमला कर रहा होता है। तो वाइस कैप्टन अपने हथियार को निकाल लेता है और इसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद ये हमला करता है, लेकिन हमला कुछ असर नहीं करता। तो वाइस कैप्टन बोलता है कि इस काइजू की जो स्किन है वो जो काइजू नंबर 8 से भी बहुत ज्यादा ही हार्ड है। यहीं पे हम देखते कि बाकी बंदे काइजू से लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये उसे नहीं मार पा रहे होते। तभी जो काफका होता है वो यहाँ पे बोलता है कि देखो तुम्हें काइजू के पीछे जो है हमला करना है, क्योंकि आगे जो है उसके बहुत सारा मांस है, इसलिए तुम उसे जो है नहीं मार सकते। लेकिन मुझे लगता है कि जो उसके पीछे वाली लेयर है वो जो है थोड़ी कमजोर है, इसलिए अगर तुम उसके ऊपर हमला करोगे तो तुम उसे मार पाओगे। और साथ ही पॉसिबिलिटी ये है कि उसका जो कोर है वो भी जो है पीछे हो सकता है। तो बंदे बोलते हैं ठीक है। जिसके बाद ये सही बंदे यहाँ पे जो हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये लोग यहाँ पे काइजू का जो है ध्यान भटकाने लग जाते हैं ताकि इनके पीछे हमला हो सके। लेकिन ये जैसे पीछे हमला करने जाते हैं यहाँ पे काइजू इनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ये बंदे किसी तरह बच जाते हैं और यहाँ पे बोलते हैं कि आखिरकार हम इनके ऊपर हमला कैसे करें, ये काइजू तो मिलकर काम कर रहे हैं। तभी जो कोयल होती है वो यहाँ पे दौड़ के आती है और वो काइजू के ऊपर हमला करती है और उसे मार देती है। यहीं पे जो कोयल होती है उसे जो कस्टमाइज्ड एक जो वेपन होता है वो मिला होता है, जिसके हम फ्लैशबैक के सीन को देखते हैं। यहाँ पे मीना और वाइस कैप्टन इसको जो है ये वेपन दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे कोयल बोलती है लेकिन ये जो कस्टमाइज्ड वेपन है ये तो सिर्फ कैप्टन को दिया जाता है ना। ये लोग बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन यहाँ पे जो काइजू का लेवल है वो जो है लगातार बढ़ रहा है, वो जो इस ईयर बहुत ज्यादा ही अजीब से जो है आ रहे हैं। और साथ ही हमें लगता है कि यहाँ पे हम दोनों के बाद तुम जो थर्ड पावरफुल पर्सन हो वो भी जो है पूरे बेस के अंदर, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम तुम्हें जो है यहाँ पे ये जो वेपन है ये देने वाले हैं। इसके बाद कोयल कहती कि ये वेपन वैसे तो मेरे स्टाइल से सूट नहीं करता, लेकिन फिर भी ये वेपन बहुत ज्यादा तगड़ा है। जिसके बाद कोयल यहाँ पे जो होती है एक काइजू का जो मुंडी होता है उसे जो है काट देती है। तभी एक काइजू इसके सामने आ जाता है। यहाँ पे कोयल इसको मारने के लिए तैयार हो जाती है और ये सीधा इसके ऊपर हमला करती है। यहाँ पे हमला लगता नहीं, लेकिन यहाँ पे हथियार के अंदर से जो बिजली का करंट है वो निकलता है और एकदम से काइजू मर जाता है। रे बोलते कि तुम ऐसे ही बोल रही थी कि हथियार तुमको जो है शूट नहीं करता, ये तुम्हें बहुत ज्यादा ही सूट करता है क्योंकि तुम्हारा गुस्से वाला नेचर है और ये हथियार तुम्हें सूट करता है। इसके बाद यहाँ पे एक काइजू जो होता है ऊपर से हमला करने वाला होता है, लेकिन रे उसके ऊपर हमला कर देता है और रे कोयल को बोलता है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे जो काइजू हैं वो जो है ऊपर से भी हमला कर सकते हैं। यहीं पे जो रे होता है उस काइजू के पंख को फ्रीज कर देता है। कोयल यहाँ पे रे को देख के बोलती कि ये जो बंदा है ये जो है काइजू से बहुत अच्छे से फाइटिंग कर रहा है। इसके बाद कोयल यहाँ पे उस काइजू की जो मुंडी है उसको जो है काट देती है। कोयल रे को बोलती कि चलो हम दोनों मिलके यहाँ पे जो है काइजू को मारेंगे और ये बाकी बंदों को बोलती कि तुम लोग जो यहाँ पे काइजू है उनको जो है यहाँ पे ढूंढो और हमें जो है बता दो। यहीं पे हम कुरुहाशी को देखते हैं जो यहाँ पे बोल रहा होता है कि ये लोग यहाँ पे जो है टीम अप कर रहे हैं, इसका मतलब हमें भी जो है टीम अप करना पड़ेगा, तभी हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन पाएंगे। तो यहाँ पे बंदा बोलता है ठीक है हम लोग तैयार हैं। वाइस कैप्टन बोलते कि मेरा फैसला ठीक था, यहाँ पे कोयल सब कुछ संभालेगी, बस मुझे इस काइजू को संभालना पड़ेगा। जिसके बाद वाइस कैप्टन यहाँ पे जो है काइजू के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। यहाँ पे काइजू भी जो होता है वाइस कैप्टन के ऊपर लगातार हमला करता है और हम देखते हैं कि वाइस कैप्टन ट्रेनिंग रूम के पास पहुंच जाता है। यहाँ पे गेट खुलना शुरू हो जाता है और वाइस कैप्टन ट्रेनिंग रूम के अंदर घुस जाता है और यहाँ पे काइजू भी अंदर आ जाता है। तभी यहाँ पे जो काइजू होता है वो एकदम से यहाँ पे जो होता है हमला कर देता है वाइस कैप्टन के ऊपर। वाइस कैप्टन बहुत ज्यादा दूर जाके यहाँ पे जो है गिर जाता है। तभी हम काइजू के जो हाथ है उसको देखते हैं, जो हाथ होता है वो कट के नीचे जो है गिर चुका होता है। यहीं पे जो वाइस कैप्टन होता है ये बोलता है कि अब मुझे यहाँ पे चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं है, अब मैं तुम्हें यहाँ पे जो है मार सकता हूँ। ये कहने के बाद वाइस कैप्टन 92% पावर को एक्टिवेट कर लेता है। यहीं पे हम एक लड़की को देखते हैं जो यहाँ पे काइजू से लड़ रही होती है। काइजू यहाँ पे लड़की को जो है मारने वाला होता है। तभी जो काफका होता है वो यहाँ पे आ रहा होता है और वो कहता है कि मैं टाइम पे नहीं पहुँच पाऊंगा और एकदम से ये अपने पैर को यहाँ पे जो है काइजू में बदल लेता है और उस लड़की को जो है बचा लेता है। तभी लड़की बोलती है लगता है कि आप अपनी पावर को जो इस्तेमाल करना सीख गए हैं। तो काफका बोलते कि मैं यहाँ पे फुल टाइम जो ऑफिसर बन चुका हूँ, कम से कम मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। तभी काइजू यहाँ पे इसके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन कोयल आती है और उसको मार देती है। तभी रे यहाँ पे आ जाता है और एक काफका को बोलता है कि सैम्पाई आप जो है बिल्कुल भी यहाँ पे जो है रिस्क मत लीजिएगा, मैं जो हूँ आपके साथ हूँ, आपको हमारे ऊपर यहाँ पे जो है भरोसा करना है क्योंकि आप पूरे जो है डिफेंस ऑफिसर बन चुके हैं। जिसके बाद रे यहाँ पे जो है पहुँच जाता है एक काइजू को मारने के लिए। यहीं पे काफका देखते कि
सही बंदे मिलकर जो है काम कर रहे हैं। और काफका बोलते कि आखिरकार इन्होंने साथ में काम करना कब सीखा, जिसके बाद इनके सीनियर भी यहाँ पे जो आ चुके होते हैं। काफका बोलते कि चलो हम लोग भी जो है यहाँ पे बाकी बंदों की हेल्प करते हैं, हम लोग यहाँ पे जो इंजर्ड बंदे हैं उनको जो है पकड़ेंगे और उनको जो है मेडिकल के अंदर ले जाएंगे। तो लड़की बोलती है ठीक है। जिसके बाद हम यहाँ पे वाइस कैप्टन को देखते हैं जो यहाँ पे काइजू से फाइटिंग कर रहा होता है। यहाँ पे जो काइजू होता है ये बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। तो वाइस कैप्टन इसके ऊपर हमला कर देता है। काइजू बोलते कि तुम वही सेम ट्रिक अपनाने की कोशिश कर रहे हो जो तुमने मेरे हाथ को काटते समय लगाई थी। मुझे पता है कि तुम मेरे जो गैप वाले एरिया है उनके ऊपर जो लगातार हमला कर रहे हो। यहीं पे जो वाइस कैप्टन होते हैं ये जो होते हैं काइजू के ऊपर हमला करने के लिए तैयार होते हैं और ये लगातार इसके ऊपर जो है यहाँ पे हमला कर रहे होते हैं। जिसके बाद वाइस कैप्टन यहाँ पे काइजू का एक और हाथ जो है काट देते हैं और ये लगातार इसके ऊपर जो बहुत सारे जो कट होते हैं उनको भी जो लगा देते हैं। लेकिन जो काइजू होता है वो अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। लेकिन कैप्टन भी हार नहीं मानते, वो भी जो है लगातार इसके ऊपर जो हमला कर रहे होते हैं और ये फिर से यहाँ पे जो इसके ऊपर हमला करते हैं और इसके हाथ को काट देते हैं और ये देखते कि पीछे इसका जो कोर है वो बैठा हुआ है। कैप्टन बोलते कि यहाँ पे तुम्हारा कोर तो बहुत ज्यादा ही छोटा है, जितना मैं सोचा था उससे भी छोटा है। जिसके बाद वाइस कैप्टन यहाँ पे जो इसके ऊपर हमला करते हैं और यहाँ पे इसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। सही बंदे काफी खुश हो रहे होते हैं क्योंकि काइजू हार चुका है। तभी काफका के सर में दर्द होने लग जाता है। यहाँ पे काफका बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, मैं तो काइजू में यहाँ पे बदला भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो काइजू की एबिलिटी है सेंस करने की वो क्यों एक्टिवेट हो गई है। कैप्टन आपके साथ क्या हुआ। यहीं पे हम काइजू को देखते हैं जो यहाँ पे बहुत बड़ा हो चुका होता है और ये हमला करने के लिए तैयार होता है और ये जो होता है गैस को यहाँ पे जो लीक कर रहा होता है। यहाँ पे जो कैप्टन होते हैं उनको पता लगता है कि काइजू की जो पावर है वो जो 9.0 हो चुकी है। ये सुन के तो वाइस कैप्टन भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। अब दोस्तों यहीं पे ये वाली वीडियो भी खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।